Hello bachcho, let's see this question. The question says, for the following flow diagram, and this is the flow diagram, which of the following options correctly describes the reagents, products and the reaction conditions given in parenthesis as small alphabets. तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे ये जो हमें फाइंड आउट करना है ये ए बी सी एंड डी क्या है, ठीक है। तो ये ए बी एंड सी डी का यहाँ पे हमें इस टेबल में दिया गया है, तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि यहाँ से ये कौन सा वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम इस फ्लो डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे क्या आएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम Na2B4O5OH4 and 8H2, राइट, सोडियम बोरेट। अब यहाँ पे ये जो है इसका रिएक्शन हम किससे करवाए, यहाँ पे ये जो ए दिया है हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, कौन से रिएजेंट के साथ या इसका क्या करवाते हैं, तो उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है BOH3, राइट। तो यहाँ पे हमें मिलना है BOH3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाए और वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिडिक कंडीशन में जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते, राइट। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर के साथ रिएक्ट करवाना लेकिन एसिडिक कंडीशन में, दैट मीन्स H2O और H प्लस के साथ इसका रिएक्शन, या तो हम इसे H3O प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, BOH3 मिलता है। तो दैट मीन्स हमारा ए क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, राइट। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, अब यहाँ से बी फाइंड आउट करते हैं। तो बी के लिए क्या करना है, ये जो हमें BOH3 मिला है, अगर इसका रिएक्शन हम NH4 और HF2 के साथ करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा बी होगा, राइट। तो जब हम BOH3 को NH4 HF2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सो ओवर हियर वी विल बी गेटिंग NH4BF4, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलता है NH4BF4, सो ये हो जाएगा हमारा बी, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास हम सी देखते हैं। तो सी के लिए देखो क्या दिया हुआ है कि B2H6 का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, कौन सा रिएजेंट या क्या यूज करेंगे, तो जिससे हमें BOH थ्राइस मिलेगा, राइट। तो मतलब यहाँ पे B2H6 है, sorry, it is like this from B2H6 to BOH thrice, right। सो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो B2H6 को BOH3 में कन्वर्ट करने के लिए we do हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो जब हम B2H6 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे देन वी विल बी गेटिंग BOH थ्राइस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये मिल गया सी, राइट। अब बचा हमारे पास डी। तो डी के लिए हमें क्या करना है, BOH3 का रिएक्शन किससे करवाएंगे, तो हमें बोरॉन मिलेगा, ठीक है। बोरॉन मतलब हमारा एलिमेंटल बोरॉन, मतलब बी हमें मिले, ठीक है। तो BOH3 से हमें बोरॉन चाहिए। सो हम क्या करेंगे, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने पर, रिडक्शन कैसे करेंगे, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और आयरन, ठीक है। हीट करेंगे जब हम इसे मैग्नीशियम और आयरन की प्रेजेंस में, सो ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा बोरॉन में, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम, हीटिंग विथ मैग्नीशियम और आयरन वुड बी आवर डी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमारे ऑप्शंस मिल गए ए बी एंड सी, राइट। तो ए हमारा क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बी है हमारा NH4BF4 एंड सी है हाइड्रोलिसिस एंड डी है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ Mg एंड और Fe। सो अब हम यहाँ पे टेबल में देखते हैं, तो यहाँ 3 और 4 में तो देखो यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस दिया है, तो ये थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारा ए क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो ये ए 1 या 2 हो सकता है। अब बी में देखो हमें क्या मिला है, NH4BF4 मिला है, ठीक है। हमें क्या मिला है, NH4BF4। यहाँ पे दिया है अमोनिया एंड NH4BF4, तो ये फर्स्ट वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ए में यही मिला है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बी में हमें यही मिला है NH4BF, और सी में हमने हाइड्रोलिसिस ही किया है, और डी में भी हमने हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ Mg और आयरन ही किया है। दैट मीन्स ये जो सेकंड वाला है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है,
सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2, क्योंकि ये जो सेकंड में है 2 में है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।